प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी की सरकार 24 जनवरी को 100 दिन पूरे करने जा रही है। उससे पहले ही राज्य मंत्री राजेश नागर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नायब सैनी सरकार के कामों का जिक्र किया है और बताया कि कैसे प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने उन वादों को पूरा करने में जुटी हुई है, जिसे उन्होंने चुनाव के दौरान किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले 24,000 से ज़्यादा नौकरियां जो एक ही कलम से लगाई, तो इससे पता लगता है कि किस तरह की जो हमने वादे किए, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में वादे किए, पूरे करने के लिए उसके लिए अभी से ही हमने तैयारियां शुरू कर ली है। अधिकारियों की बैठक 2-3 बार हमारी हो चुकी है। अभी जो भी घोषणा पत्र में हमारी मांगे हैं उनको सबको जल्दी से जल्दी और कैसे पूरा करें, उसके लिए बैठक और भी आगे हमारी होंगी। और इसी तरह से पटवारियों की बात करें और जो भी हमारी घोषणाएं हैं उनको जल्दी पूरा किया जाए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री राजेश नागर ने पटवारियों की वायरल सूची के सवाल पर भी अपना जवाब दिया और कहा कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के मामलों में संलिप्त हैं। तो इसकी जांच हो रही है कि भाई किस तरह से ये बाहर आई है और इस पे जांच के बाद ही हम बता पाएंगे और कार्रवाई जरूर होगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जब सूची बनी है तो जब भी बनी है उनकी पूरी तहकीकात करके, उनका पूरा जानकारी लेके, उनकी पूरी इंक्वायरी लेकर ये सूची बनाई गई है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान मंत्री राजेश नागर ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के आरोपों पर भी पलटवार किया और राशन कार्ड के आरोपों पर विपक्ष को अपनी स्पष्ट विचार रखने की सलाह दी। तो बेरोजगारी की बात करें, 24,000 नौकरियां दी हैं, पटवारियों को भी हमने लगाया नए, तो अभी तो 100 दिन ही हुए और आने वाले समय में जो भी हमने घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में दिया है, लिखा है, उसके पूरे वादे जो हमने जनता से किए पूरा करेंगे, ये आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। विपक्ष के लोग जब हमारे कुछ लोगों के राशन कार्ड कम हो गए थे या हटा दिए गए थे या कट गए थे किसी भी कारणवश, तो ये बोलते थे कि आप लोगों ने और बहुत से लोगों के ये राशन कार्ड कम कर दिए या काट दिए। अब हमने जोड़ दिए या जुड़ गए तो अब इनको वहाँ भी दिक्कत है, कटने में भी दिक्कत है, जोड़ने में भी दिक्कत है। तो ये लोग अपना स्पष्ट बताए कि चाहते क्या है, जोड़ना या कटवाना। ये कटवाना चाहते हैं तो वो भी बताएं कि भाई लोगों के जुड़ गए तो उनके काटना चाहते हैं तो उस पर भी हम अपना दे बयान कि भाई ये लोगों के ज़्यादा हुए उनको कम करें या काटें, उस पर भी हम देख लेते हैं, बात कर लेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे के आए हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर नहीं लग सकी है। अब देखना यह है कि विपक्ष की ओर से कब नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होता है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी की सरकार 24 जनवरी को 100 दिन पूरे करने जा रही है। उससे पहले ही राज्य मंत्री राजेश नागर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नायब सैनी सरकार के कामों का जिक्र किया है और बताया कि कैसे प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने उन वादों को पूरा करने में जुटी हुई है, जिसे उन्होंने चुनाव के दौरान किया था। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले 24,000 से ज़्यादा नौकरियां जो एक ही कलम से लगाई, तो इससे पता लगता है कि किस तरह की जो हमने वादे किए, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में वादे किए, पूरे करने के लिए उसके लिए अभी से ही हमने तैयारियां शुरू कर ली है। अधिकारियों की बैठक 2-3 बार हमारी हो चुकी है। अभी जो भी घोषणा पत्र में हमारी मांगे हैं उनको सबको जल्दी से जल्दी और कैसे पूरा करें, उसके लिए बैठक और भी आगे हमारी होंगी। और इसी तरह से पटवारियों की बात करें और जो भी हमारी घोषणाएं हैं उनको जल्दी पूरा किया जाए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री राजेश नागर ने पटवारियों की वायरल सूची के सवाल पर भी अपना जवाब दिया और कहा कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के मामलों में संलिप्त हैं। तो इसकी जांच हो रही है कि भाई किस तरह से ये बाहर आई है और इस पे जांच के बाद ही हम बता पाएंगे और कार्रवाई जरूर होगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जब सूची बनी है तो जब भी बनी है उनकी पूरी तहकीकात करके, उनका पूरा जानकारी लेके, उनकी पूरी इंक्वायरी लेकर ये सूची बनाई गई है और जो भी इसमें
लिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान मंत्री राजेश नागर ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के आरोपों पर भी पलटवार किया और राशन कार्ड के आरोपों पर विपक्ष को अपनी स्पष्ट विचार रखने की सलाह दी। तो बेरोजगारी की बात करें, 24,000 नौकरियां दी हैं, पटवारियों को भी हमने लगाया नए, तो अभी तो 100 दिन ही हुए हैं। और आने वाले समय में जो भी हमने घोषणा पत्र में हमारे मैनिफेस्टो में दिया है, लिखा है, उसके पूरे वादे जो हमने जनता से किए पूरा करेंगे, ये आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। विपक्ष के लोग जब हमारे कुछ लोगों के राशन कार्ड कम हो गए थे या हटा दिए गए थे या कट गए थे किसी भी कारणवश, तो ये बोलते थे कि आप लोगों ने बहुत से लोगों के ये राशन कार्ड कम कर दिए या काट दिए। अब हमने जोड़ दिए या जुड़ गए तो अब इनको वहाँ भी दिक्कत है, कटने में भी दिक्कत है, जोड़ने में भी दिक्कत है। तो ये लोग अपना स्पष्ट बताए कि चाहते क्या है, जोड़ना या कटवाना। ये कटवाना चाहते हैं तो वो भी बताएं कि भाई लोगों के जुड़ गए तो उनके काटना चाहते हैं, तो उस पर भी हम अपना दे बयान कि भाई ये लोगों के ज़्यादा हुए उनको कम करें या काटें, उस पर भी हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे के आए हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर नहीं लग सकी है। अब देखना यह है कि विपक्ष की ओर से कब नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होता है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।